ओके, सो वी वर रीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन और आज हमें स्टार्ट करना है मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ना। तो हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि एक थिन फिलामेंट था। अब हम पढ़ेंगे मायोसिन के बारे में जो कि एक थिक फिलामेंट है। पढ़ते हैं। ईच मायोसिन दैट इज़ अ थिक फिलामेंट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइज मतलब इसकी बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट होती हैं, उससे मिलके एक आपका पॉलीमर बनता है, पॉलीमराइज प्रोटीन बनता है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। मोनोमरिक प्रोटीन क्या होते हैं? इसके मीरोमायोसिन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हर आपका जो मोनोमरिक पार्ट है जो मायोसिन का, उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म और एक टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन। जो आपका हेड और शॉर्ट आर्म है विद अ टेल, वो आपका क्या बना रहा है? जो आपका ग्लोब्यूलर हेड है विद अ शॉर्ट आर्म, वो क्या बना रहा है? आपका हैवी मीरोमायोसिन। और जो आपकी टेल है वो बना रही है आपकी लाइट मीरोमायोसिन। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म, ये क्या होता है? प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन एंड नोन एज फिलामेंट एंड इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। तो देखो ये जो आपका हेड और क्रॉस आर्म है वो ऐसे आउटवर्ड निकल रहा है, तो ये क्या बनाता है? ये आपका एक क्रॉस आर्म बनाता है। ये जो आपका हेड और शॉर्ट आर्म है, तो ये रेगुलर इंटरवल पे ऐसे बाहर निकल के क्या बनाता है? क्रॉस आर्म बनाता है। ठीक है। ग्लोब्यूलर हेड, जो आपका ग्लोब्यूलर हेड है उस पर आपकी दो साइड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एटीपेज एंजाइम के लिए साइड प्रेजेंट होती है जिससे आपका एटीपी आके बाइंड करता है। तो जब आपकी मसल कंट्रैक्ट करती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो आपके एनर्जी करेंसी क्या है? आपके सेल में एटीपी है, तो वो एटीपी आके कहाँ बाइंड करेगी? आपके मायोसिन के हेड पे आके बाइंड करती है। ठीक है। कहाँ बाइंड करती है? आपके हेड पे बाइंड करती है इसके। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, और एक आपकी एक्टिव साइड एक्टिन को एक्टिव करता है आपका मायोसिन, तो उसके लिए भी आपकी एक्टिव साइड फॉर एक्टिन भी प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? आपकी मायोसिन में। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म आपका मसल कंट्रैक्शन का। तो क्या बोल रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक थ्योरी है स्लाइडिंग, मतलब ऐसे आपके जो थिन और थिक फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। विच स्टेट दैट द कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो आपके जो थिन फिलामेंट होते हैं वो आपके थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आगे पढ़ते हैं। हाँ, आगे पढ़ते हैं। आगे आपका बोला गया है मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड by the single signal sent by the central nervous system via motor neuron। तो देखो, जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? जब आपकी मसल सिग्नल देती है वाया मोटर न्यूरॉन। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तब आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद अ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट किसको बोलते हैं अपन? हम मोटर न्यूरॉन को और मसल फाइबर को, इनको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो, सार्कोलेमा मतलब आपकी जो मसल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो आपका मोटर न्यूरॉन है, ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ के बीच की स्पेस, इसके बीच की स्पेस को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल क्लोरीन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है, उधर क्या होगा? उस जंक्शन पे आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन वो रिलीज़ होगा, और वो क्या जनरेट करेगा? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा से फिर क्या होगा? पूरे मसल फाइबर में आपका एक्शन पोटेंशियल जाएगा, और उससे क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जो आपका मसल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और वहाँ क्या स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है। तो वहाँ से आपका कैल्शियम रिलीज़ होगा, और कैल्शियम रिलीज़ होगा, फिर क्या होगा? इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो आपकी जो ट्रोपोनिन सब यूनिट मैंने बताया था आपको कि एक्टिन पे आपके ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, तो इसकी ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट पे जाके आपका क्या करता है? कैल्शियम बाइंड कर जाता है। कैल्शियम बाइंड करने से क्या होगा?
देयर बाय कैल्शियम बाइंड करने से क्या होगा, जो आपकी एक्टिव साइड है मायोसिन पे, जो एक्टिव साइड है आपकी मायोसिन पे, जो एक्टिव साइड है एक्टिन के लिए, वो रिमूव हो जाएगी। उससे क्या होगा, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइड ऑन द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। उसके बाद आपका एटीपी भी बाइंड कर जाएगा और जो आपकी मायोसिन है वो एक्टिन से ऐसे बाइंड कर जाती है। देखो यहाँ पे, देखो ये बाइंड कर गई है और आपका एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है।